हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी सरकारी में। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपको उससे क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिल जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रुधिर का दाब क्या होता है। तो बच्चों, एक सामान्य मनुष्य के रुधिर में जो होता है, जो ब्लड का दाब होता है वो 122 80 mHg के आसपास होता है। ठीक है, एक हेल्दी ह्यूमन का अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो कितना होता है, 122 80 mmHg। अब इसको हम नापते किससे हैं, तो जो ब्लड प्रेशर होता है आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो हाथ में आपके यहाँ पर एक ऐसा पट्टा सा डालता है और उसमें एयर भरता है। तो उसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। ठीक है, और सबसे पहले किसका रक्तदाब चेक किया गया था, तो सबसे पहले घोड़े का रक्तदाब जो था वो चेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ होता है वो कितना होता है। तो वो हमारा 128 डेज का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो कितनी होती है अपनी, 34% होती है। 34% होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज शेयर करने में कंजूसी ना करें। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, है ना। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, तो उसको भी एक बार ज्वाइन कर लेना ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। जो भी हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका पीडीएफ, प्लस जो भी आपके वीडियोस आते हैं वो भी सारे वहां पर अपडेट हो जाते हैं, तो कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है। तो देखो, अगर हम पहाड़ पर जाते हैं ना, तो पहाड़ पर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी का जो लैंड होता है, जो जमीन है, उससे हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से ऊपर हवा भी क्या होती है, कम हो जाती है। अगर आप ओजोन लेयर से ऊपर चले जाओगे तो आपको ऊपर वायुमंडल देखने के लिए ही नहीं मिलेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो शरीर है उसमें आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, पहाड़ की तरफ जाएंगे, तो हमारे ब्लड में आरबीसी बढ़ जाती है। अब आरबीसी बढ़ने का फायदा क्या होता है, देखो ऊपर ऑक्सीजन कम है, तो अगर हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा आरबीसी होगा तो वो ज्यादा, हम क्या होता है, देखो आपने देखा है ना कि जब हम ज्यादा तेज भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी सांस तेज हो जाती है। तो अगर हम पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं तो हमारी जो सांस की गति है वो भी बढ़ जाएगी। और सांस की गति बढ़ेगी तो क्या होगा, आप ज्यादा हवा अंदर लोगे, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और अगर आपका आरबीसी बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा पहुंचेगा और आपको फिर ताकत मिल पाएगी। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो आपकी आरबीसी होती है इनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज और इससे इंपॉर्टेंट बनती है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें पूछते हैं अक्सर कि उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन का एक अणु बनने के लिए इसमें क्या होता है आपका, Fe, यानी कि आयरन। Fe किसका सिंबल है, आयरन। आयरन माने लोहा। तो लोहा जो आप खाते हो, कहोगे लोहा कहाँ खाते हैं, अरे भाई आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हो, पहले के टाइम में बनता था। अभी तो क्या है, एल्यूमिनियम नॉन स्टिक सब आ गया। अभी नॉन स्टिक के कढ़ाई या तवे यूज करते हो तो उससे कैंसर मिलता है। लेकिन अगर आप लोहे की कढ़ाई या तवा यूज करते हो, कढ़ाई या तवा यूज करते हो, तो उसमें जो आयरन होता है वो भी आपके खाने में मिक्स होता है। प्लस पालक जो है आपका, उसमें आयरन होता है। जेगरी गुड़ जो होता है उसमें आयरन होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब ब्लड की कमी हो जाती है कि हमको पालक ज्यादा खाना चाहिए या गुड़ ज्यादा खाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है उसका काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है आपका, आयरन होता है। और आयरन हमें किससे प्राप्त होता है, आयरन हमें पालक से, हरी सब्जियों से, जैगरी गुड़ से प्राप्त होता है। तो इतने क्वेश्चन जो थे वो आपके इस क्वेश्चन से बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की प्रथम जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है। तो देखो, आपने माधुरी दीक्षित का गाना सुना होगा कि धक धक करने लगा, है ना। जिया जो है वो आपका धक धक नहीं करता है, जो जिया है आपका वो क्या करता है, लब डब करता है।
ठीक है, तो हृदय की जो साउंड होती है, दिल के धड़कने की जो साउंड होती है, वो क्या होती है हमारी, लब डब होती है। तो लब का मतलब क्या होता है, लब माने देखो, अब ये लब और डब का साउंड जो होता है, ये आपके तब होता है जब आपका जो हृदय है वो पंप करता है, यानी कि गति करता है। तो अब जो प्रथम गति होती है हृदय, जो प्रथम ध्वनि होती है हृदय की गति की, वो क्या होती है आपकी, लब होती है। अनुशिथिलन और प्रकुंचन, ये दो चीजें होती हैं। अनुशिथिलन का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना, सिस्टोल, ठीक है, और प्रकुंचन का मतलब होता है कंप्रेस हो जाना, यानी कि डायस्टोल। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी कहलाती है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की जो संख्या में बढ़ोतरी है वो कहलाती है आपकी ल्यूको ल्यूकोमिया। क्या कहलाती है आपकी, ल्यूकोमिया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है आपका ल्यूकीमिया, इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। वृहद पेशियों की विशेष संरचना जो हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करने में सहायता करती है, तो ये होता है आपका पुरकिंजे तंतु। ठीक है, ये आपके हृदय में पाया जाता है। और अगर ये पूछे कि हृदय की गति कहाँ से शुरू होती है, हृदय में ऐसी कौन सी जगह है जहां से हृदय गति चालू होती है, तो वो होता है आपका एस ए नोड। उसको हम क्या बोलते हैं, एस ए नोड। यहाँ से जो हृदय की गति होती है वो चालू होती है और फिर धीरे धीरे पूरे हृदय में फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है पृष्ठ महाधमनी होती है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अओर्टा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अओर्टा। रुधिर का निर्माण क्या कहलाता है, रुधिर का निर्माण जो होता है वो हमारा कहलाता है हीमोपोएसिस। क्या कहलाता है, हीमोपोएसिस। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का थक्का जमने से रोकने वाली कौन सी प्रोटीन होती है, तो जो हेपेरिन होती है, ये रुधिर का थक्का जमने से रोकती है। और अगर कोई ये पूछे कि रुधिर का थक्का जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन होती है, तो रुधिर का थक्का जमाने के लिए हमारी प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, तो हेपेरिन क्या करेगा, रुधिर का थक्का जमने से रोकेगा, इसीलिए आपका जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है। और जो प्लेटलेट्स होता है ये क्या होता है आपका, ब्लड में उपस्थित होता है, और ये रक्त का थक्का जमने से नहीं जमने देता है, हेपेरिन रक्त का थक्का जमने से रोकता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन है आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, ये आपके ब्लड में पानी की मात्रा, जल की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो ये किसका काम है आपका, हेपेरिन का काम है। तो इस सीरीज में हम 12 ही प्रश्न लेकर के आए थे, क्योंकि क्या है कि अभी क्या है, आप जल्दी जल्दी जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल सर पर ही है और जनरल साइंस आप जानते हो हर एग्जाम में आती है। ठीक है, तो इससे रिमेनिंग और भी क्वेश्चंस हैं अभी ब्लड के जो रह रहे हैं, उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, और लाइक करते रहना, कमेंट करना। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमको क्या मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, और थोड़ा लाइक कर दोगे तो और अच्छा लगेगा। ये समझ लेना कि गुरु दक्षिणा मांग ली मैंने आपसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।